नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सुन कनौजिया। देश में कोरोना वायरस की महामारी तेजी से फैल रही है और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र इस दूसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बन चुका है और यहाँ पर वायरस तेजी से फैल रहा है। लेकिन जितनी तेजी से ये वायरस यहाँ फैल रहा है उतनी ही तेजी से यहाँ पर राजनीति भी इस महामारी को लेकर होती हुई नजर आ रही है। शनिवार को महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार उन कंपनियों को धमकी दे रही है जिनसे रेमडेसिविर की सप्लाई की मांग महाराष्ट्र की सरकार कर रही है। लेकिन उनके इस बयान के बाद लगातार केंद्र सरकार की तरफ से भी ये जवाब दिया गया कि ऐसी कोई भी कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से नहीं की गई है। ये कंट्रोवर्सी खत्म हो ही रही थी कि रात को एक और बड़ा मामला मुंबई में हो गया। मुंबई की विलेपार्ले पुलिस ने रेमडेसिविर के एक सप्लायर को गिरफ्तार किया और इसके पास से लगभग 4,75 करोड़ रुपए के रेमडेसिविर के वायल्स जो है वो जब्त किए गए। जानकारी के मुताबिक ये जो रेमडेसिविर के वायल्स आए थे दरअसल ये गुजरात की एक कंपनी से आए हुए थे और जैसे ही इस शख्स को हिरासत में लिया गया उस वक्त एक और बड़ा अपडेट हुआ। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विलेपार्ले पुलिस स्टेशन पहुंच गए और यहां पहुंचकर उन्होंने कहा कि जो रेमडेसिविर की जो सप्लाई है ये भारतीय जनता पार्टी ने मंगाई थी और भारतीय जनता पार्टी जो है वो लोगों को बांटने वाली थी। आप सभी लोग जानते हैं कि 4 दिन पहले हमारे विधान परिषद के विपक्षी नेता प्रवीण दरेकर और विधायक प्रसाद लाड़ ये दमन में गए थे। ब्रुक फार्मा में जाके उन्होंने वहां पर उनको निवेदन किया कि आपका प्रोडक्शन आप महाराष्ट्र को दीजिए। उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन कर सकते हैं लेकिन हमको एक्सपोर्ट का लाइसेंस है, जब तक हमको परमिशन नहीं मिलती तब तक हम ये माल नहीं दे सकते। तो मैंने स्वयं फिर केंद्र सरकार में आदरणीय मनसुख भाई मांडविया जी से बात की। मनसुख भाई मांडविया जी ने उनका टाइप रेड्डीज से कर दिया ताकि उनके लाइसेंस पर ये प्रोडक्शन कर पाए। उसके बाद उनके पास जो कुछ प्रोडक्शन था हमने उनको कहा कि आप तुरंत महाराष्ट्र के लिए हमको उसको दीजिए। उन्होंने कहा उसकी सारी परमिशन लेनी पड़ती है। हमने यहाँ की FDA की परमिशन उसमें ली, हमारे पास परमिशन की कॉपी है। वहाँ की FDA से हमने बात की, उनको हमने कहा कि भाई स्वयं हमको मंत्री जी ने उसकी परमिशन दी है, कल उनकी परमिशन हमको उन्होंने कहा कि हम दे रहे हैं। और ये सारा जो कुछ माल अभी ज्यादा नहीं था, जो कुछ माल मिल सकता था हम महाराष्ट्र में लाने वाले थे। आज दोपहर में हमारे जो FDA के मिनिस्टर साहब हैं उनके PA ने OSD उन्होंने उनको फोन करके एक प्रकार से धमकी दी कि ऐसे कैसे आप इनको माल दे रहे हो और हमको माल आपने देना चाहिए, इनको कैसे दे रहे हो। और उसके बाद प्रवीण दरेकर जी ने भी उनसे बात की, हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया है। तो उसके बाद रात को 9 बजे 10 लोग उनके घर जाते हैं और उसको उठा के लाते हैं यहाँ पर। और जब हमने यहाँ पर आकर पूछा तो अब DCP हमको ये कह रहे हैं कि भाई हमने तो केवल हमको कुछ इंटेलिजेंस मिला था कि कुछ एक्सपोर्टर्स के पास 60,000 वायल्स है और इसलिए हमने उसकी जानकारी लेने के लिए। मैंने बोला स्पेसिफिक आपके पास इनके पास कितना ऐसा कुछ आया है या इनके एक्सपोर्टर के पास है कोई आपके पास? बोले नहीं। फिर उन्होंने कहा कि हमने उनको लेटर भी दिखाया कि FDA ने इनको परमिशन दिया, तो उन्होंने कहा ये लेटर हमको कम्युनिकेट ही नहीं हुआ था। इस प्रकार से वो जो कि उनको कहना था उन्होंने कहा। लेकिन ये जो सारी राजनीति चल रही है ये बहुत गलत राजनीति है। लेकिन जैसे ही देवेंद्र फडणवीस का ये बयान आया तो उसके बाद से ही लगातार शिवसेना, NCP और कांग्रेस केंद्र सरकार और BJP पर निशाने साध रही है और कुछ सवाल पूछ रही है। जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो क्या सवाल है ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सबसे पहला सवाल ये पूछा गया है कि एक आम आदमी, एक प्राइवेट आदमी किस तरह से रेमडेसिविर का जो स्टॉक है वो ला सकता है, जबकि सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि रेमडेसिविर जो है वो सिर्फ और सिर्फ सरकारों को बेची जाएगी। तो ये सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल इस वक्त पूछा जा रहा है। इसके बाद दूसरा सवाल ये पूछा गया है कि अगर देवेंद्र फडणवीस प्रोक्योर कर रहे हैं रेमडेसिविर को तो उन्होंने इस सप्लायर के बारे में सरकार को क्यों नहीं बताया, राज्य सरकार को क्यों नहीं बताया और प्रॉपर चैनल से इसे लाने का काम क्यों नहीं किया। तीसरा सवाल ये पूछा जा रहा है कि इतना शॉर्टेज है इस वायल का, इस इंजेक्शन का, तो इसे BJP अपने दफ्तर में क्यों छुपा रही है। आपको बता दें कि गुजरात से कुछ तस्वीरें आई थी जहां पर BJP के दफ्तर में बड़े पैमाने पर रेमडेसिविर देखने मिले थे और BJP के लोग जो है वो सप्लाई कर रहे थे लोगों को, ऐसी भी तस्वीरें सामने आई थी।
इसके साथ ही साथ ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि जब नवाब मलिक ने ये आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकारों को दवाइयां जो है इंजेक्शन है वो लेने के लिए अड़ंगा डाल रही है, तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस को किसने इजाजत दी कि वो इस तरह से इतने बड़े पैमाने पर रेमडेसिविर के वायर जो है वो सप्लाई करे और अपने पास लेकर आए। तो ऐसे कई सवाल इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में है और इस महामारी के बीच ये राजनीति काफ़ी चरम पर है। लेकिन हम अपील करना चाहेंगे कि ये जो महामारी है ये काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। हम देख रहे हैं कि अस्पताल लाचार हो चुके हैं, ऑक्सीजन की कमी है, वैक्सीन नहीं है, अस्पताल में कर्मचारी नहीं है, इसके अलावा डॉक्टर्स, नर्सेस सबकी कमी हमें देखने मिल रही है। तो ऐसे वक्त में राजनीति करना किसी को शोभा नहीं देता है। सबको साथ में मिलकर इस महामारी से लड़ने का वक्त आ चुका है और राजनीति की बात रही, अगर जिएंगे तो राजनीति करते रहेंगे। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।